नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो विषय है वो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आपका ये इशू रहता है। क्या आपका टॉपिक है, क्यों रिलेवेंट है ये हमारे एग्जाम से, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का जो सवाल है वो है व्हाई चागोस आइलैंड मैटर। जो चागोस द्वीप है वो हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, क्यों ये बोन ऑफ कंटेंशन मतलब एक मुद्दे का विषय रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो के अंदर, इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर। तो आइए इस बारे में चर्चा करेंगे। इट इज रिलेवेंट विथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ ही में जो ज्योग्राफिकल न्यूज होती है मैप से रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड ये आपका इशू रहता है। तो मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। सबसे पहले न्यूज क्या है, व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज, चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बता सकते हैं हम, चैगोस जो आइलैंड है उसकी जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वो यूके ने मॉरिशस को दे दी है। मतलब जो सॉवरेन सुप्रीम पावर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे यूके रखता था इतने सालों से, उसको अब गिव अप करके उसने मॉरिशस को बोल सकते हैं इसकी संप्रभुता दे दी है। तो चागोस आइलैंड कहाँ है, क्या ये मॉरिशस का हिस्सा है? बिल्कुल, मॉरिशस के संविधान के अकॉर्डिंग ये मॉरिशस की टेरिटरी के अंदर आता है। मॉरिशस के आसपास कुछ द्वीपों का समूह है, उनमें से एक द्वीप है चागोस द्वीप, जिसपे यूके का बोल सकते हैं कंप्लीट कंट्रोल हुआ करता था। तो आइए समझते हैं क्या इसका रिलेवेंस है, क्या इतिहास रहा है चागोस आइलैंड का, किस तरह से इस यूके के पास आया। ये यूके और यूएसए मतलब यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है, दोनों के यहाँ मिलिट्री बेसिस भी हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, चागोस आइलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 60 से 60 द्वीपों का एक समूह है। मतलब 58 to 60 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। टोटल एरिया जो है 60 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा एरिया है चागोस आर्किपेलागो का। आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड्स के समूह को हम आर्किपेलागो कहते हैं। अब इस 60 किलोमीटर स्क्वायर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब पूरे जो आइलैंड 60 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं, इसमें लगभग आधा हिस्सा 30 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो इसी के एक सबसे बड़े द्वीप का है, और उस द्वीप का नाम है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है, इस पर यूएस यूके मिलिट्री बेस स्थापित कर चुका है और उसका बहुत यूज भी कर चुका है। तो इस टेरिटरी को, जो चागोस आर्किपेलागो का हिस्सा है डिएगो गार्सिया द्वीप, इस टेरिटरी को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो अब जो न्यूज है वो ये है कि जो इंडियन ओशन रीजन में डिएगो गार्सिया, जो आपका चागोस आइलैंड का एक द्वीप है, उस पर यूके का पूरा कंट्रोल था। ब्रिटेन वहां से बैठकर इंडियन ओशन में क्या कर रहा था, चीजें कंट्रोल करता था, राइट। तो अब इसे मॉरिशस को दे दिया गया है। और अगर हम बात करें तो पूरी सॉवरेन अथॉरिटी, जो संप्रभुता है, जो पूरा पावर कंट्रोल है, वो यहाँ पर किसे दे दिया गया है, मॉरिशस को। पर यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कि कंप्लीटली मॉरिशस को दे तो दिया है कि अब मॉरिशस क्या कर सकता है, यहाँ पर उसके जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, पर फिर भी यूके यूएसए यहाँ पर एज अ मिलिट्री बेस इसका उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें तो ब्रिटेन रिसेंटली एग्रीड टू सीड सॉवरेनिटी, जो उसकी संप्रभुता थी किस पे, चागोस द्वीप पे। चागोस द्वीप के भी एक महत्वपूर्ण आइलैंड जिसको हम डिएगो गार्सिया के नाम से समझते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल चागोस के नीचे, जो नीचे की तरफ जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया, इसकी जो संप्रभुता थी ये यूके ने किसको दे दी है, आपके मॉरिशस को दे दी है। और यूके का इसमें क्या कहना है कि हम भविष्य को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का स्टेप ले रहे हैं कि बोल सकते हैं जो मिलिट्री बेस है उसके फ्यूचर को यहाँ सिक्योर करना है। और एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि शांति में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, शांति का प्रस्ताव यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया में कितने तरह के अभी बोल सकते हैं जो इजराइल वॉर चल रहा है, राइट। तो उसमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जियोपॉलिटिकली हम देख रहे हैं, ग्लोबली हम देख रहे हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीस यूके हैज टेकन
दिस स्टेप। बट अगर हम बात करें तो मॉरिशियस, एक कंडीशन यहाँ पर ये भी रखी गई है कि मॉरिशियस इनके किसी भी कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा, पर हाँ मॉरिशियस का जो सॉवरेनिटी है, जो बोल सकते हैं किसी भी तरह की पॉलिसी या प्रोग्राम को अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो वो यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर अलाउंस दे दी गई है मॉरिशियस को। और यहाँ अगर हम बात करें तो डिएगो गार्सिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूके यूएस मिलिट्री बेस रहा है, राइट, इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसको एज अ मिलिट्री बेस फ्यूचर के लिए भी सिक्योर कर दिया गया है, ताकि नेशंस के बीच टेंशंस ना खड़ी हो, और अगर कोई भी डिस्टर्बेंस इस इंडियन ओशन रीजन में होता है तो उसको यहाँ पर ये संभाल पाएंगे। सो दिस हैज बीन द बोल सकते हैं कंटेक्स्ट। अब अगर हम बात करें कि इस एग्रीमेंट के कुछ बहुत बोल सकते हैं महत्वपूर्ण टर्म्स रखे गए हैं, वो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, राइट, क्या प्रोविजंस है इस एग्रीमेंट के। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस ऑफ मॉरिशियस सॉवरेनिटी, मतलब इस ट्रीटी के तहत अब यूनाइटेड किंगडम ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि मॉरिशियस जो अब देश है वो उसके ऊपर संप्रभुता रखता है। किसके ऊपर? चागोस आर्किपेलागो के ऊपर, इंक्लूडिंग डिएगो गार्सिया जो आपका आइलैंड है, राइट। तो संप्रभुता पूरे तरीके से अब यहाँ पर सारे के सारे चागोस जो द्वीप है इंक्लूडिंग डिएगो गार्सिया, इसका पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? मॉरिशस के पास चला जाएगा। दूसरा, फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 99 ईयर्स, देखिए ये जो द्वीप लिया गया था ये यूके ने 99 ईयर्स के लिए लिया था, एज अ लीज पे से दे रखा था। तो यूके यहाँ पर किसी भी तरह का काम करने के लिए, मतलब इस डिएगो जो गार्सिया द्वीप है इसको एक्सरसाइज करने के लिए, इससे कोई भी बोल सकते हैं किसी भी मिलिट्री बेस को स्थापित करने के लिए, यूज करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकेगा, तो उसका उसे अधिकार है। बट वहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पर स्थापित नहीं कर रहा है, उसने उसको मॉरिशस को अलाउंस दे दी है, राइट। तो यहाँ पर यूके इसका यूज तो कर पाएगा, अगर कभी मिलिट्री बेसिस की जरूरत पड़ी या किसी भी यहाँ पर बोल सकते हैं कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें यहाँ पर इसका यूज कर सकेगा यूएस। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ यूके ने सॉवरेनिटी के साथ साथ ही जो हिस्टोरिकल, जो उसके ऐतिहासिक गलतियां हुई है, जिस वजह से बोल सकते हैं 2000 से ज्यादा लोगों को इस चागोस आर्किपेलागो में जो रहते थे उन्हें कभी डिसलोकेट कर दिया था, उसे भी माना है। उसने कहा है कि यूके जो है वो एक नया ट्रस्ट फंड यहाँ पर खोलेगा, जिससे जितने भी चेगोशियंस हैं जो कि प्रभावित हुए थे डिसलोकेशन से, क्योंकि जब उस आइलैंड को इन्होंने बोल सकते हैं सॉवरेनिटी इन्होंने ली, जब उस आइलैंड पे कंट्रोल किया तो वहां से के जो चेगोशियंस थे, जो लोकल स्थानीय लोग थे, उन्हें कहीं और डिसलोकेट करना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी हुई। जो लोग प्रभावित हुए उनके लिए एक ट्रस्ट फंड बनाएगा, और साथ ही में जो मॉरिशस है वो वहां पर सेटल होने के लिए फिर से रीसेटलमेंट प्रोग्राम चलाएगा अपने लोगों के लिए, राइट। तो चागोस आर्किपेलागो के सारे आइलैंड्स पर एक्सेप्ट डिएगो गार्सिया, जो कि एज अ मिलिट्री बेस की तरह यूज हो सकता है, यूके यूएस के आज भी अधीन है, पर पूरी की पूरी संप्रभुता मॉरिशस को दे दी है। पर इसके अलावा जो भी आइलैंड्स है वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर रीसेटलमेंट लोगों को फिर से स्थापित मॉरिशस कर सकता है, राइट। ये कुछ सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं इस एग्रीमेंट के तहत। बट अब सवाल ये आता है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो जो डिएगो गार्सिया द्वीप है, इस पूरे चागोस द्वीप का एक जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो यूके के लिए क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, और मॉरिशस ने कितना आसानी से बोल सकते हैं उसे जाने दिया। तो ये ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पर यूके का बोल सकते हैं एक कंट्रोल स्थापित हुआ। तो हिस्ट्री में भी हम सब समझते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, जब भारत के अंदर सबसे पहले आप देखते हैं पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। तो यहाँ पर जब हम एंग्लो फ्रेंच, जब आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जब राइवलरी देखते हैं, उस समय भी हमने देखा है कि भारत के अंदर जो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, राइट, अंग्रेजों और बोल सकते हैं फ्रांसियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसमें हमने पहले कार्नेटिक वॉर जो था, सबसे पहला कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक किसे कहते थे, अंग्रेजों या यूरोपियंस के हिसाब से जो कोरोमंडल वाला हिस्सा था, कोरोमंडल कोस्ट वाला, इसे कार्नेटिक नाम दिया था। तो अगर
बात करें तो पोर्चुगीज के आसपास यहाँ पर फ्रेंच के कुछ बेसेस थे, और पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था जो कि हुआ था यूरोप में हो रहे ऑस्ट्रिया के सक्सेशन की वजह से, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन था उसकी वजह से यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा। और इंग्लिश या फिर अंग्रेजों ने फ्रांसियों को प्रवोक करने के लिए पौंडीचेरी के आसपास जो फ्रांसीस बेसेस थे बोल सकते हैं, उनके सेटलमेंट्स पर अटैक किए। तो जब सेटलमेंट्स पर अटैक किया था अंग्रेजों में, जब हमारा गवर्नर जनरल जो डुप्लिक्स था उस टाइम पर, तो फ्रेंच ने रिटेलिएट किया था। कैसे रिटेलिएट किया था? मद्रास को सीज करके, जो अंग्रेजों का बेस था मद्रास में उसको सीज करके। और उस समय फ्रांस ने किसकी हेल्प ली थी? मॉरिशियस की हेल्प ली थी, राइट। तो मॉरिशियस में जो आप बोल सकते हैं कि जो बुर्दुने था उसने यहाँ पर क्या भेजा था? यहाँ पर फ्लीट भेजी थी, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ, राइट। तो हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में भी जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि जो मॉरिशियस बोल सकते हैं, मॉरिशियस और इसके आइलैंड्स पे जो अथॉरिटी रखते थे वो आपके फ्रेंच लोग थे। तो यहाँ क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर ये यूके के अधीन हो गया, राइट। तो ये चीज अब हम समझेंगे। तो चागोस आर्किपेलागो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद आपका मालदीव्स आता है, मालदीव्स के नीचे आपका मॉरिशियस है, और उसका एक द्वीप है आपका चैगोस आर्किपेलागो, और चैगोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा द्वीप है, राइट। तो अगर हम हिस्ट्री पे जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में 1638 में जो चागोस द्वीप है ये डच का हिस्सा थे। पर डच जैसा कि आप जानते हैं कि इतने दिन टिके नहीं, मतलब इनका इतना प्रभुत्व नहीं रहा, ना ही इंडियन ओशन रीजन में ना ही भारत में। और इनका कहीं ना कहीं जो गोल था या बोल सकते उद्देश्य था वो स्पाइसेस थे। तो स्पाइसेस मेजरली आपके ईस्ट इंडीज में ग्रो होते थे, इंडोनेशिया और आपके जो मलाया वाला क्षेत्र है, राइट, मलय पेनिनसुला वाला। तो यहाँ पर जो डच थे इनका इतना प्रभुत्व नहीं था, 1710 में ये चले गए। अब 1710 से जो 1715 के बीच का जो वैक्यूम रहा, जो खालीपन यहाँ पर रहा, उसका फायदा फ्रांस ने यहाँ पर बेसिकली लिया। और फ्रांस यहाँ पर कब आते हैं? फ्रांस ने ऑक्यूपेशन यहाँ पर 1715 में शुरू करी, और 1735 के तहत यहाँ पर जो फ्रेंच गवर्नर रहे जिनकी हेल्प किसने ली थी? आपके फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में आपके जो भी फ्रेंच लोग आपके भारत में थे उन्होंने यहाँ पर हेल्प ली थी, मॉरिशियस से फ्लीट मंगाई थी और यहाँ पर रिटेलिएट किया था और मद्रास को ऑक्यूपाई किया था, राइट। तो ये जो यहाँ से आए थे वो बुर्दुने, वो यहीं पर फ्रेंच गवर्नर थे पहले मॉरिशियस के अंदर। तो ये चीज पहले डच कॉलोनी थी, फिर फ्रांस यहाँ पर आए। और अगर हम बात करें तो मालदीव्स के दक्षिण में 500 ऐसे किलोमीटर के नजदीक, 500 किलोमीटर के बाद ऐसे आइलैंड्स थे ये सारे के सारे जो कि जहां पर कोई नहीं रहता था, अनइनहेबिटेटेड आइलैंड्स थे, राइट। बट फिर फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस यहाँ पर मजदूर लेकर आया था, लेबर लेकर आया था अफ्रीका से और इंडिया से, ताकि यहाँ पर जो उन्होंने कोकोनट प्लांटेशंस, ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपके कोकोनट होते हैं, कोकोनट का मतलब सीधा सा नारियल जो होते हैं, उनके प्लांटेशंस के लिए फिर फ्रांस यहाँ पर क्या लेकर आया था? अफ्रीका और इंडिया से मजदूर लाके यहाँ प्लांटेशन करवाया जाता था, राइट। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि पहले डच के अधीन हुआ, फिर फ्रांस के अधीन हुआ। यहाँ पर कोकोनट प्लांटेशंस के लिए लेबर भी यहाँ पर फ्रांस लेकर आया। बट फिर पैरेलली अगर हम देखें तो इसी बीच फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे का राइज होता है। नेपोलियन वॉर्स चलते हैं 1803 से लेकर 1815 के बीच में। लास्ट वॉर हम जानते हैं कि बैटल ऑफ वाटरलू था, पर 1814 के अंदर क्या होता है? बैटल ऑफ रीन्स के अंदर, बैटल ऑफ राइन्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो फ्रांस है वो यूरोपियंस मतलब ब्रिटिशर्स से क्या करते हैं? हार जाते हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, राइट। नेपोलियन हार गया था, अंग्रेजों की बड़ी विक्ट्री थी, और यहाँ पर इस ट्रीटी ऑफ पेरिस 1814 के तहत आपका जो मॉरिशियस आइलैंड है
वो फ्रांस ने ब्रिटिश को दे दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था, और तब से ये अंग्रेजों के पास है। इसलिए आज भी जो संप्रभुता रखता था इतने टाइम से वो यूके था, राइट। तो ये चीज हम देखते हैं। अब ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की बात करें तो 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना करी, जिसमें चागोस आइलैंड एक मुख्य हिस्सा रहा था। फिर मॉरिशस को जब क्या मिला, यहाँ पर आज़ादी मिली 1968 में, तब भी चागोस द्वीप ब्रिटेन के साथ ही रहा, और यूके की सरकार ने मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड दिए थे, ताकि जो बोल सकते हैं चागोस आर्किपेलागो में जो मॉरिशस का हिस्सा है उससे वो अलग कर सकें, राइट। तो ये बात है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपके चागोस द्वीप का। अब बात आती है कि ये इतना क्यों जरूरी है कि हर कोई इस द्वीप के लिए लड़ा है, राइट, और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका चागोस द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मुख्य तौर से, दैट इज डिएगो गार्सिया। ये मिलिट्री बेस, फुल्ली ऑपरेशनल मिलिट्री बेस बना 1986 के अंदर। इनफैक्ट यहाँ से अमेरिका की एयर ऑपरेशंस हुए हैं गल्फ वॉर के, इराक और अफगानिस्तान में जब वॉर हुए तब भी यहाँ से फ्लीट भेजी गई। 9/11 जो अटैक्स हुए थे, 9/11 अटैक, उसमें भी इस द्वीप को यूएसए ने डिटेंशन सेंटर बनाया था। और साथ ही में जो हाल ही में वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, तो इसकी वजह से यूके और यूएस का वेस्ट आपके इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस के लिए ये जो बेस है डिएगो गार्सिया, यहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस बने हुए हैं यहाँ पर उनका होना काफ़ी ज़रूरी है। और साथ ही में जो मलक्का जल संधि है, चोक पॉइंट जिसे हम कहते हैं, राइट, वर्ल्ड ट्रेड के लिए, जो कि जिस पे चाइना की नज़र रहती है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी के अंदर ऑलरेडी अपना बोल सकता है सॉवरेनिटी रखता है, राइट, ऐसा उसका मानना है। तो वहाँ पर उसको भी मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर यूएस और यूके का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिग्निफिकेंस रहा है आपके चागोस द्वीप का, और साथ ही में डिएगो जो गार्सिया द्वीप है जो चागोस का हिस्सा रहा है, राइट। तो पूरी की पूरी मैंने आपको स्टोरी यहाँ बताई है, ब्रीफ में मैंने समझाया है क्यों ज़रूरी है ये यूएस यूके के लिए, साथ ही में क्या इतिहास रहा है कि पहले ये फ्रांस मतलब फ्रेंच लोगों के पास हुआ करता था, अब ये यूके के पास आया था, राइट। इसके अलावा किस तरह से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करते हुए हमने देखा है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे, राइट, उनका किस तरह से योगदान रहा है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब आपके लिए एक सवाल है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द चागोस आर्किपेलागो, डिएगो गार्सिया, पेरोस बनहोस, सैलोमोन आइलैंड्स या फिर ईगल आइलैंड। इसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो ये था चागोस आइलैंड के बारे में एक ब्रीफ में जानकारी, महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफिकली भी आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन कहाँ है, सारी चीज़ें मैंने इस सेशन में बताई है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। लेट मी नो व्हाट इज़ योर फीडबैक इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।